तो फ्रेंड्स माय नेम इज राउथर जेलिसित माय नेम। तो एक और नया कॉलेज रिव्यू हम लेकर आ गए PICT राइट। सो पुणे इस कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इस कॉलेजेस में जाने से पहले। अगर हम देखना चाहते हैं तो सारी चीजों को इन डिटेल समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। PICT पुणे, जी हाँ, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें MHT CET का एग्जामिनेशन देना होगा और इसी की काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। इस काउंसलिंग के बेसिस पर ही हम PICT कॉलेज को चूज कर सकते हैं राइट। सो पहली चीज क्या है कि जेई मेन स्कोर कार्ड, जो अगर आपने जेई मेन दिया है तो इसके साथ साथ आप MHT CET भी दीजिए राइट, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र और पुणे पे मैंने बनाए हैं, उनमें भी आप आ सकते हो। कॉलेज रिव्यू की बात करें तो 1983 का कॉलेजेस है, महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, 5 एकड़ में, मतलब काफी छोटा कैंपस है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, कंजेस्टेड हो जाता है। बट यस, ब्रांड वैल्यू जबरदस्त है, प्राइवेट जरूर है बट नामी कॉलेजेस है, एवरेज भी, CTC भी इसका बहुत अच्छा है। एफिलिएशन हमने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। MBA में तो लोग स्पेशली पुणे यूनिवर्सिटीज को ही चूज कर रहे होते हैं। कनेक्टिविटीज की बात करें तो 20 किलोमीटर राइट एयरपोर्ट से पुणे से, और करीब करीब 12 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से। ट्यूशन फीस की बात करें तो देखो यार, ट्यूशन फीस यहाँ पर डिसेंट है राइट। करीब करीब आप देख सकते हो 1 लाख कहीं ना कहीं इसकी फीस है, 1,10,000। हॉस्टल फीस थोड़ी सी ज़्यादा है और कंजेस्टेड भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बच्चे बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पर एरिया बहुत कम है तो 2 ऑक्यूपेंसी का कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ता है, अगर हम चाह के भी नहीं ले सकते हैं राइट। डबल ऑक्यूपेंसी है तो वही एक नेगेटिव पॉइंट भी है राइट। सो कॉमन AC, अटैच राइट बाथरूम, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टीज हो सकती है, बट यस आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कई ज़बरदस्त दूसरे जो कॉलेजेस हैं नहीं मिल पा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे के, तो इस कॉलेज को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो आपको एक एवरेज पैकेज अच्छा मिल जाएगा। 4,000 मिनिमम फीस राइट। अगर हम बात करें तो 9 लाख आपके लगभग जा रहे हैं, प्लस आपको हॉस्टल चूज करना है, वो आप किस तरीके से कर रहे हो, डबल ट्रिपल का, वो आपके ऊपर है। स्कॉलरशिप 100% ट्यूशन फीस वेवर होती है SC ST NT DT और BG SBC स्टूडेंट्स के लिए राइट। सो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 50% ट्यूशन फीस वेवर है फॉर OBC और EWS स्टूडेंट के लिए। 100% डेवलपमेंट फीस वेवर है फॉर SC स्टूडेंट के लिए। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट को ये सिलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया है, परसेंटेज है, उसमें कुछ ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। मोड ऑफ एडमिशन क्लियर है, जैसे कि हमने बताया MHT CET, ये एग्जाम देना होगा और यही काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगी। MHT CET की काउंसलिंग बहुत डिले होती है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा राइट। काउंसलिंग क्लियरली यहाँ पर है, भले ही आपने कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन दिया हो, लेकिन अगर आपने ये नहीं दिया है तो आप ये काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट कोटा है, 20% सीट है, एंड दैट्स द रीजन। इन्होंने कहीं ना कहीं तालमेल बनाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट कोटे से हम 20% लेंगे राइट, SC ST वालों को इतना परसेंट हम फ्री देंगे, OBC EWS वालों को इतने परसेंट फ्री देंगे। तो एक कहीं ना कहीं पूरा इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। कोर्स जो हम बात करें यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस, IT और यहाँ पर ET इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन जैसी ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो अगर आप इन 3 ब्रांचेस में ही जाना चाहते हो, क्योंकि ये तो रही चल रहा है, लोग स्पेशली इसमें जाना चाहते हैं, ET मतलब कहीं ना कहीं EC से रिलेटेड ब्रांच है, तो आप इसको देख सकते हो। टोटल सीट करीब करीब 600-650 सीट्स हैं इसकी राइट। ब्रांच की बात करें जैसे कि कंप्यूटर साइंस में करीब करीब आप देख सकते हो कट ऑफ कितना जाता है हमारा। महाराष्ट्र की बात करें MHT CET एग्जामिनेशन में इसका जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए 429, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 753 और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का करीब करीब 2000 रैंक। सो अगर इसकी 500 रैंक जा रही है तो आप समझ जाइए कि यहां पर कोडिंग कल्चर अच्छे होने की वजह से कई कोडर जो है स्पेशली इस कॉलेजेस को चूज करते हैं राइट। सो पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट यहां पर PICT को भी बहुत सारे बच्चे कोडिंग कल्चर की वजह से चूज करते हैं। तो प्लस पॉइंट क्या है, कोडिंग कल्चर का अच्छा होना, एंड दैट्स द रीजन कई ऐसी कंपनी जो टॉप कॉलेजेस में भी नहीं जाती यहां पर आपको दिखेंगी। सो
MSTCT का कट ऑफ अगर होम स्टेट की बात करें, राइट, देखो यहां पर क्या है कि ऑल इंडिया और यहां पर होम यूनिवर्सिटी सीट की बात करें तो जो यहां पर 400 450 जा रहा था वो यहां पर कंप्यूटर साइंस के लिए 800 रैंक तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें यहां पर आपने 700 800 देखा था, ये 1300 तक चला जाता है और ईटी ब्रांच के लिए जो 2000 जा रहा था वो 4000 रैंक तक चला जाता है। एवरेज पैकेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको, राइट। एवरेज पैकेज 7.15 करीब करीब 7.5 लाख का। मीडियम पैकेज यहां पर 6 6.5 7 लाख, राइट। हाईएस्ट पैकेज यहां पर 40-50 तक भी गया हुआ है और राइट 30 लाख पर एनम ऑफर टू वन स्टूडेंट बाय फोन पे से हुआ था। 23 लाख का ऑफर यहां पर गोल्डमैन, राइट, ये कंपनी वेल नोन कंपनीज है, हर जगह नहीं जाती है। सो इस कॉलेजेस में स्पेशली ये जाती है, राइट। जैसे कि हमने देखा था एमपी के भी कॉलेजेस है, एचजीएस ITS, उसमें स्पेशली आती थी। सो ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर कोडिंग कल्चर होने की वजह से कई ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पर मूव करती हैं। 21 लाख पर एनम का ऑफर हुआ था 2 स्टूडेंट को, राइट। यहाँ पर भी अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स के और इसके एनालिटिक्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एनरोल हुए हैं 17, 19, 20, 21, 22, 23 में, तो आप एक टेबल से समझ सकते हो कि 617 स्टूडेंट और यहाँ पर 631, मतलब लगातार, क्योंकि सीट भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है तो ग्राफ भी थोड़ा सा इनका बढ़ा हुआ है, राइट। पिछले साल की बात करें 740 बच्चे एनरोल हुए थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस जो हुए हैं तो 617 में से 405 कब की बात है, 17-18 की। 18-19 की बात करें तो 631 में से 523। अगर हम बात करें ग्राफ ड्रास्टिकली इसमें चेंजेस आया है, अब गया हुआ है। 19-20 की बात करें तो 555 और अगर हम बात करें 20-21 की तो 661, राइट। अगर हम 22 और 23 की बात करें तो यहां पर 740 सीट में से 700 बच्चे प्लेस हुए, जो कि एक गुड साइन है कि आप इस कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। पहला साइन तो सीधा सा है कि कोई भी ऐसी ब्रांच का ना होना, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस का ना होना जिससे यहां पर प्लेसमेंट जो नहीं आता है कोर ब्रांचेस में, तो उससे ये कॉलेज कहीं ना कहीं दूर है। और जो ब्रांचेस इसके पास है वो बच्चे आजकल चूज कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस, IT, CS IT हर इंसान लेता है। ET एक और ब्रांच है, सो तीसरे नंबर पर इसी का ऑप्शन आता है, CS IT और EC का, राइट। अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो यहां पर आप देख ही सकते हो 90%, 92, 93% तक प्लेसमेंट हुआ है, राइट। सो अगेन हॉस्टल की बात करें, वेरी लो हॉस्टल एकोमोडेशन, जैसे कि हमने बताया 5-7 एकड़ में यार फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है जगह की कमी है। ओनली डबल ऑक्यूपेंसी है, राइट। कॉमन वॉशरूम है, हॉट वाटर अवेलेबल है। लेकिन ये आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजों में, राइट, बच्चों का एक निगेटिव रिव्यू रहा है मेस और हॉस्टल को लेके। चलिए, डाइनिंग फैसिलिटीज, राइट। मेज जैसे कि हमने बताया ओके है, डिसेंट है, बच्चों ने इसका अच्छा रिव्यू नहीं दिया। मोस्ट हॉस्टल आउटसाइड फूड, दैट्स द रीजन। कई बच्चों से बात की तो उन्होंने यही बताया। सो इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो ओवरऑल अगर हम प्रॉन्स की बात करें, राइट, कि क्या फायदे क्या नुकसान है, तो एक बार हम देख लेते हैं। IT हब पुणे एक बनने जा रहा है, कई सारे हैं, जैसे अगर आप देखोगे वहाँ पर राइट हिंजेवाड़ी और क्या क्या है, चिंचवड़, तो कई ITs हब वहाँ पर बन चुके हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं। ये इसका आपको सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जैसा कि बेंगलोर में मिलता था RB रमैया और इन तमाम कॉलेजेस के साथ। प्लेसमेंट इंटर्नशिप अच्छी है क्योंकि इजीली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। कई ITs कंपनी विजिट करती हैं कॉलेजेस में, रीज़न है कि वो वहीं की कंपनीज है और वो प्रेफर करती हैं कि हम लोकल इंस्टीट्यूट में जाएं अगर कोई अच्छा है। ROI अच्छा है क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इस कॉलेजेस की, लो स्टूडेंट इनटेक है, ज़्यादा प्राइवेट होने के बाद भी इन्होंने ज़्यादा भर्रा खाता नहीं मचाया, मतलब ज़्यादा लोग नहीं भरे, राइट। वेरी गुड कोडिंग कल्चर है। एक जो हम बात कर रहे थे कोडिंग कल्चर का अच्छा होना, अगर आप इसमें प्लान कर रहे हो स्पेशली कोडिंग ब्रांचेस में तो आप इसको चूज कर सकते हो, राइट। वेरी सिंसियर क्राउड, जाहिर सी बात है CS में तो अभी सिंसियर ही जा रहा है, राइट। हाई कंप्यूटर लिटरेसी अमंग स्टूडेंट। चलिए अब नुकसान की बात करें, 75 अटेंडेंस कंपलसरी है फॉर एग्जामिनेशन, जो कि थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नॉलेज जिसमें हमें अपना एक टाइम कंज्यूम देना पड़ता है, तो उसके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, ये तमाम चीज़ें हो, मतलब स्ट्रिक्टनेस इज देयर।
मेनी असाइनमेंट है, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं एंड दैट्स द रीज़न राइट कि अगर उनको कोडिंग कल्चर प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो टाइम नहीं मिल पाता। आईडी कार्ड इज़ कंपल्सरी, कैंपस इज़ क्वाइट स्मॉल राइट, कैंटीन फूड अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग क्योंकि हर बच्चे ने यही बोला है। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ ओके है और स्ट्रिक्ट कॉलेजेस है, ये इसके नुकसान से। फैसिलिटीज़ तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं छोटे होने के बाद भी जो कॉलेजेस में होना चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी राइट। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में भी वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये रहा रिव्यू राइट PICT कॉलेज का। लेकिन दूसरे कॉलेजेस के बारे में भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आपको किस कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, अपनी ड्रीम कॉलेज की लिस्ट में रखना चाहिए, नहीं चाहिए। करना क्या है, सब्सक्राइब। जी हाँ, ये रेड कलर के बटन को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and